हेलो बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय रविरंजन में। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं। किसका पार्ट 3 देख रहे हैं बच्चों? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, इसमें हम लोग आज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिलेशनशिप बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है। तो ये कौन से चैप्टर का पार्ट है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का है। तो इसमें हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं बच्चों। तो देखते हैं कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं अच्छे ढंग से। देखो बच्चों, एक मैं बॉडी बना देता हूँ पहले। ये देखो, ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है बच्चों है। ये यहाँ पे एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रही है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रही है बॉडी। यहाँ पे हमको दो चीजें ध्यान में रखती है। एक तो ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दिस बॉडी इज ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, and second important is what we have to keep in the mind, it is a rigid body। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमने पहले से पढ़ रखा है। नाउ वी विल बी यूजिंग दिस टू टर्म्स हियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस एक्सिस से मान लो एक पार्टिकल है r1 डिस्टेंस पे m1 पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल है यहाँ से r2 डिस्टेंस पे m2 पार्टिकल। इट इज देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स। इधर से इधर r3 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है तुम्हारा m3, और यहाँ पे mn डिस्टेंस पे मान लो rn डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है mn, लाइक mn। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स इन दिस सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, पहले ओमेगा के बारे में समझते हैं। तो ओमेगा क्या है बच्चों? बाय डेफिनेशन ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है? थीटा बाई टी रहता है। थीटा इज द angular displacement and t is the time। ठीक है, ये तो हमको मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो ओमेगा है, ये ओमेगा मान लो ये बॉडी है। ठीक है, दिस इज अ बॉडी, रिजिड बॉडी। तो ये मूव हो ऐसे रोटेट हो रही है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, सो मेनी पार्टिकल्स आ दिया। ठीक है, m1 m2 m3। तो इसको मैंने एक थीटा एंगल दिया या एक फुल रिवोल्यूशन दे दिया। तो सभी पार्टिकल्स के लिए थीटा इज कांस्टेंट। सबने कितने से डिस्प्लेसमेंट किया? थीटा से डिस्प्लेसमेंट किया, और सबका टाइम भी क्या था? t था। तो थीटा एंड t आर सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। सभी m1 m2 m3 के लिए थीटा और t सेम है। दैट मीन्स थीटा एंड t बोथ आर कांस्टेंट। तो ये बात क्लियर हो गई। तो देखो, थीटा एंड t बोथ आर कांस्टेंट हियर, थीटा एंड t बोथ आर कांस्टेंट। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बिकम कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब इट विल बी यूनिफॉर्म, इट इज रोटेटिंग विद, दिस सिस्टम इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको मालूम पड़ गई। अब हम लोग देखते हैं अनदर थिंग। वी नो दैट वन रिलेशन, वी नो बच्चों, वी नो दैट v is equal to r omega। this we know, linear velocity is equal to r times omega। r is the distance from the axis of rotation। ये क्या है? axis of rotation है, axis of rotation। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं यहाँ से r1 r2 rn r3, तो दिस इज द r डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा कि ओमेगा इज कांस्टेंट। इन दिस केस ओमेगा इज कांस्टेंट, तो v क्या हो जाएगा? वी नो दैट कांस्टेंट को अगर रिमूव कर लेंगे तो v विल बी प्रोपोर्शनल टू r। v इज प्रोपोर्शनल टू r, लीनियर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस। मान लो ये पार्टिकल है, r1 पार्टिकल है, तो ये जब रोटेट करेगा तो ये ऐसा छोटा सा सर्कुलर मोशन करेगा इसके साथ। r2 है, ये बड़ा सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब r इंक्रीज हो रहा है तो v भी इंक्रीज होगा इस इक्वेशन के हिसाब से। मतलब जो पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। क्यों वेलोसिटी ज्यादा रहेगा? क्योंकि अभी मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि इस सिस्टम में देखो, एक पार्टिकल पास में है, ये छोटा सर्किल ले रहा है, बड़ा वाला बड़ा सर्किल कंप्लीट करेगा। मान लो एक सर्किल, एक रिवोल्यूशन हमने कर दिया, तो जो दूर डिस्टेंस पे है पार्टिकल वो
पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा सेम टाइम में, क्योंकि टाइम तो मैंने यहाँ बता रखा है कांस्टेंट है। ये देखो इस एक्सप्रेशन में टाइम इज कांस्टेंट एंड थीटा इज कांस्टेंट, बोथ आर सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस पे रहेगा पार्टिकल उसको पूरा थीटा एंगल और टी टाइम में ही कंप्लीट करना है, पूरा डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करना है टी टाइम में। तो उस डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो ज्यादा वेलोसिटी से घूमेगा, पास वाला कम वेलोसिटी से घूमेगा। जितना इस एक्सिस से पार्टिकल्स डिस्टेंस पे ज्यादा रहेंगे उनको उनकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है, सो दैट दे कैन कंप्लीट द सेम एंगल इन सेम टाइम, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट वे। तो जब हमने जो पार्टिकल r डिस्टेंस पे, अगर ज्यादा डिस्टेंस पे है, r इंक्रीज है तो v भी इंक्रीज होगा। और इन केस इसको ध्यान से देखो, r इज डिक्रीजिंग, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास में है उसका वेलोसिटी भी कम रहेगा। तो जब ये रिलेशन हमको मालूम हो गया तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। v2 अगर सेकंड पार्टिकल का v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, थर्ड पार्टिकल v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा, so on and so forth, vn is equal to rn ओमेगा। so we know this equation now। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ऐसा कर देते हैं पूरे को, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये रिलेशन सबको मिल गए, v1 के v2 r2, v3 r3 and vn rn। now we know two more things also। what we know? We know that also we know that लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। This is the first thing। Second thing, we know that from my video part 1 and part 2 just now which I told, वहाँ पे आप उन वीडियोस को देखोगे, उन लेक्चर्स को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I है ना, I से इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, so on and so forth, mn rn स्क्वायर, ये होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 2। तो these two expressions we know already। now I am coming to the point for which I am explaining you this concept, and that point is that relationship between rotational kinetic energy and moment of inertia, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ, ये देखो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, m1 मास के लिए m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, so on and so forth, हाफ mn vn स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें यहाँ से इक्वेशन ये है ना, इस यहाँ से सारे v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, v3 की वैल्यू और vn की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ रख दो हाफ m1 v1 की जगह रख दो r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 की जगह रख दो r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे हम लोग r3 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ mn vn की जगह rn ओमेगा स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूटेड v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा, so on and so forth, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने ये। तो इसकी वैल्यूज अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, हाफ m1 और ये इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस
हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को हमने ब्रैकेट्स को हटा दिया है, स्क्वायर ले लिया उसका, इस एक्सप्रेशन से लेके यहाँ पे हम लोग आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन बन रहा है बच्चों, हाफ कॉमन हो रहा है, देखो सब में हाफ है, तो एक ब्रैकेट बना लेंगे यहाँ पे हम लोग, ये ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ बाहर लिख लेंगे, और देखो क्या कॉमन हो रहा है, ये देखो क्या कॉमन है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, देखो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं इसको, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर सो ऑन एंड सो फोर्थ mn rn स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया अंदर ब्रैकेट के, इसको पहचान रहे हो, देखो हमने इक्वेशन 2 में ऊपर लिख रखा है यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे I। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव डिराइव्ड एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें क्या है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमने डिराइव कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज और देखेंगे, इक्वेशन देखो यहाँ पे जो है इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं कंपेयर करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में। अब हम लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा दोनों देखते हैं क्या है। यहाँ पे लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर है। अब दोनों कंपेयर करो, देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये हाफ हाफ है इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे है लीनियर वेलोसिटी और का स्क्वायर है, और यहाँ पे ऊपर है एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों, तो ये इसमें हमको ये सब एक दूसरे के काउंटर पार्ट दिख रहे हैं। तो जो बच गया ये I, दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ मास इन द लीनियर मोशन। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर, यहाँ से भी क्लियर हो रही है कि I इज द काउंटर पार्ट ऑफ लीनियर M इन द लीनियर मोशन। ठीक है, जो M रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, वही I प्ले करता है रोटेशनल मोशन में। सो दिस इज वन ऑफ द फाइंडिंग वी हैव फाउंड हियर। ठीक है, फ्रॉम दीज इक्वेशंस कि M का जो रोल है लीनियर मोशन में, I वही रोल प्ले करता है। I मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, और इसमें एक बात और हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखो हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब लेट और से और बोलो इफ ओमेगा इज 1, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज 1 मीन्स यूनिटी। इन केस इट इज यूनिटी, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल का एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू हाफ आई 1 का स्क्वायर मीन्स हाफ आई हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ आई हो जाएगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, पूछ सकता है कभी कि जब व्हेन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज यूनिटी 1, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो विल से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। या इस एक्सप्रेशन को
ऐसे भी लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू 2 times रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल. दिस इज अनदर एक्सप्रेशन विच वी हैव टू कीप इन द माइंड. अगर इस फॉर्म में पूछ रहा है कि I कितना रहेगा व्हेन ओमेगा इज 1, देन what will be the relation between I and rotational kinetic energy, then we'll say that moment of inertia will be twice of the rotational kinetic energy. So this is another expression which we can retain in our memory. तो ये तीन चीजों का मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं. इसको मैं रेड से क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिलेशनशिप्स को. So with this we have understood the concept of the relation between rotational kinetic energy and moment of inertia. So I will summarize it very quickly so that you can understand it once more if anything is there. सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ओमेगा को देखा. तो ये हमको मिला कि ओमेगा इज हियर कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है. और यहाँ पे जैसे जैसे हमारा आर डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ता है, उस पार्टिकल का v भी इंक्रीज होगा. इफ r इज लेस distance from the axis of rotation, if the particle is at less distance, ठीक है, r1 डिस्टेंस पे, तो इसका v भी, r कम डिस्टेंस हुआ तो v भी डिक्रीज हो रहा है. if r is decreasing, v is decreasing. if r is increasing, v is increasing. so this is one of the very important concept. तो इसको लर्न करने के बाद हमने यहाँ पे हमको एक एक्सप्रेशन, ये दोनों मालूम थे, लीनियर मोशन में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. उसके बाद हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया v1, v2, v3 एंड vn की वैल्यूज और उसको सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को. तो फाइनली हमने देखा कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर. सो विद दिस वी कैन से दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. सो बच्चों, इन द नेक्स्ट लेक्चर which will be coming very soon, there I will be explaining you about the radius of gyration in a very fantastic way. So wait for that lecture, it will be coming very soon. So I will say goodbye to you all, take care.